तो कैसे चल रहा है दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और वीडियो में। अवतार द वे ऑफ वाटर अपनी तरफ लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, अपने जंगल से, अपने समुद्र से, अपने विजुअल इफेक्ट से। तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है पेंडोरा की दुनिया। तो इस पेंडोरा की दुनिया को इन लोगों ने बनाया कैसे, इन लोगों ने शूटिंग कैसे की, तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर अपन बात करते हैं। अगर आपको एक काल्पनिक दुनिया बनानी है जो रियलिस्टिक लगे, तो आपको रेफरेंस लेने पड़ेंगे रियल वर्ल्ड से। तो इन्हीं रेफरेंस को कलेक्ट करने के लिए जेम्स कैमरॉन जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने सोलो डाइव किया मरियाना ट्रेंच पे, जो कि एक डीपेस्ट लेवल ऑफ सी है। इतनी गहराई पे जाने के लिए उन्हें 2 घंटे 36 मिनट कुछ लगे, और जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने 10,908 मीटर्स की कुछ गहराई को नोट किया। वहाँ पे उन्होंने कुछ 3 घंटे एक्सप्लोर किया वहाँ की मरीन लाइफ को, वहाँ के जीव जंतुओं को, और उन्होंने उनकी फ़ोटो भी खींची फॉर रेफरेंस। अब इन्हीं रेफरेंस की मदद से उन्होंने पेंडोरा का ओशन डिज़ाइन किया, वहाँ की मरीन लाइफ कैसी होगी वो डिज़ाइन की, और वहाँ के जीव जंतु कैसे दिखेंगे वो भी डिज़ाइन किया। अब इस डिज़ाइन को लेकर इन्होंने पूरा CG एनवायरनमेंट या कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट पूरा क्रिएट किया, जिससे इन्होंने आगे की शूटिंग की। अब इन लोगों ने CG एनवायरनमेंट में शूटिंग कैसे की, उसके लिए अपन को इनका शूटिंग का तरीका समझना पड़ेगा जो इन्होंने इस्तेमाल किया। अब अंडर वाटर सीन को शूट करने के लिए इनके पास 2 तरीके थे। पहला तरीका था ड्राई फॉरवर्ड। इसको अवतार 1 के एक छोटे से अंडर वाटर सीन को शूट करने के लिए इस्तेमाल किया था। इसमें शूटिंग पूरी हवा में होती है, पानी का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, और वायर्स की हेल्प ली जाती है एक्टर का अंडर वाटर सीन शूट करने के लिए, और लाइटिंग, स्मोक और फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है पानी का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। अब इस टेक्निक को काफ़ी मूवीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एक्वामैन हो गई, उसमें भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जब तुम अंडर वाटर स्विम करते हो तो एक रेजिस्टेंस फेस करते हो, जिसे अपन विस्कस रेजिस्टेंस कहते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक अंडर वाटर सीन को रियलिस्टिक बनाने के लिए। इसलिए जेम्स कैमरॉन दूसरे मेथड के साथ गए, जो कि है वेट फॉर वेट। इसमें शूटिंग अंडर वाटर ही होती है। इसके लिए जेम्स कैमरॉन ने एक बहुत बड़ा टैंक बनाया जिसमें 9 लाख गैलन्स ऑफ वाटर स्टोर हो सकता है। अब अंडर वाटर शूट के लिए इनको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े इनकी टीम को। अब पहला चैलेंज जो था वो ऑब्वियसली सांस रोक के अंदर पानी में शूटिंग करना। इसके लिए इन्होंने कुछ फ्री डाइविंग ट्रेनर्स को हायर किया ताकि कास्ट को ट्रेन कर सके लंबे समय तक सांस रोक के रखने के लिए। और केट विंसलेट जो रोनेल का रोल प्ले कर रही हैं, उन्होंने 7 मिनट्स एंड 40 सेकंड्स तक अपनी सांस रोककर टॉम क्रूज का भी रिकॉर्ड तोड़ा, जो कि 6 मिनट्स था। Here we go. That's Here we go. nice. Here we go. Here we go. Am I dead? Am I dead? Alive. You are very much alive. What was that? What do you think it was? I don't know. It could have been 6:10. It could have been 7:10. It was 7:15. और इन्होंने बहुत सारी छोटी वाइट बॉल्स पानी की सतह पर डाल दी ताकि जो स्टूडियो की लाइट है वो इंटरफेयर ना कर सके परफॉर्मेंस कैप्चर से जो पानी के अंदर हो रही है। लेकिन ये परफॉर्मेंस कैप्चर, मोशन कैप्चर, ये सब है क्या, इसको भी अपन देख लेते हैं। तो मोशन कैप्चर बेसिकली एक्टर्स की जो भी मूवमेंट होती है, वो भाग रहा है, हाथ हिला रहा है, वो सब रिकॉर्ड करता है, जिसकी मदद से एक्टर का जो भी CG कैरेक्टर है वो सारे एक्शन को कॉपी कर पाता है। तो इसके लिए इन्होंने बहुत सारे मोशन कैप्चर कैमरास चारों तरफ लगाए, और फिर ये कैमरास इंफ्रारेड रेज की मदद से इन वाइट बॉल्स को ट्रैक करते हैं जो एक्टर्स के बॉडी के ऊपर होते हैं। अब इस ट्रैकिंग की मदद से एक स्केलेटन क्रिएट हो जाता है कंप्यूटर में, जो एक्टर्स की एक्शन को फॉलो करता है। अब फेशियल एक्सप्रेशन को कैप्चर करने के लिए एक्टर को एक हेलमेट पहनना पड़ता है जिससे एक कैमरा अटैच होता है। अब ये एक्टर्स के फेस को रिकॉर्ड करता है ताकि एक्टर्स के फेस पे जो डॉट्स हैं उनकी मूवमेंट को कैप्चर कर सकें। अब सेम डॉट CG कैरेक्टर के फेस के ऊपर भी बनते हैं, और फिर ये डॉट्स एक्टर के फेस के ऊपर जो डॉट्स हैं उनके अकॉर्डिंग मूव करते हैं। तो इस तरीके से CG कैरेक्टर्स एक्टर्स के फेशियल एक्सप्रेशन को कॉपी कर पाते हैं। अब पहले क्या होता था, शूटिंग में सारी परफॉर्मेंस कैप्चर करने के बाद विजुअल इफेक्ट्स की टीम उस परफॉर्मेंस कैप्चर को एक CG कैरेक्टर के ऊपर डालती थी, एंड देन उस CG कैरेक्टर को एक CG एनवायरनमेंट में। लेकिन जेम्स कैमरॉन ने अवतार 1 एंड अवतार 2 में एक वर्चुअल कैमरा का इस्तेमाल किया, जिससे वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में शूटिंग कर पाए। अब नॉर्मल कैमरा की तरह इसमें कोई कैमरा लेंस नहीं है, इसमें सिर्फ एक मार्कर है और एक स्क्रीन है। अब इस मार्कर और मोशन कैमरा की मदद से अपन वर्चुअल कैमरा की लोकेशन ट्रैक करते हैं, और फिर उस लोकेशन के अकॉर्डिंग अपन स्क्रीन पे वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर देख सकते हैं। तो शूटिंग के समय जेम्स कैमरॉन एक्टर्स को नहीं देख रहे थे, बल्कि उनके CG कैरेक्टर्स को देख रहे थे वर्चुअल कैमरा के थ्रू, जो कि एक CG एनवायरनमेंट में एक्टिंग कर रहे हैं। अब इन लोगों ने एक और चैलेंज फेस किया। जो 3D कैमराज होते थे अंडर वाटर के लिए, वो बहुत भारी हुआ करते थे, उसको सिंगल पर्सन प्रॉपर्ली हैंडल भी नहीं कर पाता था। प्लस इमेज क्वालिटी भी कुछ ज़्यादा खास नहीं होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा ये HD क्वालिटी प्रोवाइड कर पाता था, और उसमें भी डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए पवेल एक्टर जो ऑस्ट्रेलियन सिनेमाटोग्राफर हैं,
इन्होंने एक डीपेक्स 3D सबमर्सिबल बीम स्प्लिटर कैमरा बनाया इस मूवी के लिए, जो कि 8K क्वालिटी में शूट कर सकता है 3D वीडियोस को अंडर वाटर, जो बिना किसी डिस्टॉर्शन के वीडियो शूट करता है। प्लस ये लाइट वेट है और इसको सिंगल आदमी भी हैंडल कर सकता है। अब लाइव एक्शन शूटिंग के लिए, जिसमें रियल वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड, ये ग्रीन स्क्रीन, ये सब होता है, उसके लिए इन्होंने एक साइमल कैम का इस्तेमाल किया। अब साइमल कैम वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड को रियल टाइम में इंटीग्रेट करता है। इससे अपन कैमरा पे एक एक्टर को एक CG कैरेक्टर के साथ देख सकते हैं और फिर उन दोनों की इंटरेक्शन टाइम को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब पूरी शूटिंग खत्म होने के बाद इन्होंने फाइनल शॉट सेलेक्ट करके विजुअल इफेक्ट्स की कंपनी वेटा को दिया। अब तुम मूवी में जितना भी पानी देखोगे, लगभग सारा पानी कंप्यूटर से जनरेट किया। तो इसके लिए विजुअल इफेक्ट्स एक्सपर्ट्स ने पहले ओशन की वेव्स को स्टडी किया कि वो वेव्स कैरेक्टर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं और कैरेक्टर के हेयर कैसे मूव कर रहे हैं पानी के अंदर। तो इन सब चीज़ों को स्टडी करके इन्होंने मूवी को एडिट किया और फिर एक हिस्टोरिक मूवी बन के तैयार हुई, जिसने अंडर वाटर शूटिंग को कम्प्लीटली बदल के रख दिया, जिससे फ्यूचर में लोगों का सिनेमा का एक्सपीरियंस और बेहतर हो सकता है।